जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। बुध तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत अच्छी खबर है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं। इस सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। तो चलिए हम चर्चा जो आरंभ करेंगे बुध का तुला राशि में प्रवेश, उसके 4 आयाम होंगे। जैसे हम शुरू में बात करेंगे कि बुध क्या है, उसके बाद तुला राशि में प्रवेश बुध का जो होगा तो तुला राशि क्या है, इसके बाद हम बात करेंगे कि तुला राशि के साथ बुध किस नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और उनकी किन किन नक्षत्रों में क्या क्या उनकी दशा होगी और क्या क्या अच्छा बुरा होता रहेगा। और इसके बावजूद हम फिर आखिर में बुध के उपायों की भी चर्चा करेंगे कि क्या उपाय करने से आप तकलीफ से कोई भी अगर है तो, क्योंकि बुध का तुला राशि में प्रवेश एक बहुत अच्छी घटना है। महालक्ष्मी योग भी कहते हैं इसे, बुध और शुक्र के आपसी सहयोग को। तो हम ये जानेंगे कि अगर किसी के लिए बुध कारक नहीं तो उसको बुध के उपाय करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, और अगर करने हैं तो वो क्या है। डिस्क्रिप्शन में मैं बुध के उपायों का लिंक भी डाल दूंगी, तो उस पर भी गौर फरमाइएगा। चलिए अब हम सबसे पहले जानते हैं कि बुध क्या है। बुध आपके जीवन में, अभी सृष्टि पर जो यहाँ से बुध नजर आता है आसमान में थोड़ा सा ग्रीनिश होता है और सृष्टि पर जितनी हरियाली होती है वो बुध है। अब आप जितनी भी खेती से रिलेटेड काम, ग्रीनरी से रिलेटेड काम आप करते हैं या है संसार में, वो सब बुध के कारण चल रहे हैं। फिर बुध व्यवसाय का दाता होता है। बुध जो है आपके जीवन में एक ऐसी चीज है जो आपके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। आपकी बॉडी पूरी त्वचा से ढकी हुई होती है तो बुध उसका स्वामी है। बुध आपके कान और नाक और गला, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब आपके फेफड़े, आपकी सांसों का स्वामी है बुध। इसके अलावा आपके हाथों का स्वामी है, आपकी किडनीज का स्वामी है और साथ साथ आपके बुद्धिमत्ता का, आपके ज्ञान का, आपकी व्यवहार कुशलता का और आपकी भाषा का भी स्वामी है। तो बुध बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और बुध के चलते टेक्नोलॉजी, अंक गणित, इसके साथ बड़े बड़े ओहदों पे होना, ये भी समझ लीजिए कि बुध किसी दशा में आपको अगर कमजोर होता है, बुध के साथ चंद्रमा की अंतरदशा आती है या चंद्रमा में बुध की अंतरदशा आती है तो तकलीफ होती है। ऐसे में बाहर कैसे निकलना, बुध के अंदर मंगल की दशा, ये सब चीजें विचार तब की जाती हैं जब आपकी पर्सनल कुंडली देखी जाती है। तो पर्सनल कुंडली के लिए मैंने कंसल्टेंसी नंबर दिया हुआ है, लेकिन फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं आगे। अभी हमने जाना कि बुध क्या है, बुध क्या क्या कर सकते हैं। अब बुध के बहुत सारे आयाम हैं और भी कि बुध कितने सारे बिजनेसों के दाता होते हैं, जैसे CEO, COO या आप कह सकते हैं CAs हैं या आप कह सकते हैं कोई लेक्चरर हैं, भाषण देने वाले लोग हैं, काउंसलिंग कंसल्टेशन करने वाले लोग हैं, सिंगर्स हैं, जो क्या कहते हैं कई सारे व्यवसाय चलाने के लिए जो मध्यस्थता करते हैं, बातें कर करके लोगों को कन्विंस करते हैं, वो लोग होते हैं। तो ये सब भाषा पे अधिकार होने की वजह से होता है। अब बुध के उपायों का तो मैं आखिर में डिस्कस करूंगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताने जा रही हूँ कि तुला राशि क्या है। अब तुला राशि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 7वीं राशि है और ये आपके जीवन में आपके विवाहित संबंध, आपके व्यवसायिक पार्टनर, आपका व्यवसाय और बहुत सारे आपके प्रजनन चीजों को, प्रजनन अंगों को कंट्रोल करती है। तो ये सब कंट्रोल करने के बावजूद बहुत ही तोल मोल के बात करना इस राशि में, क्योंकि ये शुक्र से प्रभावित है। इसका लग्नेश जो है वो शुक्र है, इसका राशेश जो है वो शुक्र है, इसका स्वामी शुक्र है। तो जो शुक्र है वो सारे सुख लाता है जीवन में, ऐश्वर्य, सुख, आरोग्य, संपत्ति, धन का जो है
दाता होता है। महालक्ष्मी की आराधना करने से इस राशि का, इस लग्न का उत्थान होता है। और ये बुध की परम मित्र की राशि है। तो बुध का परम मित्र कौन है? शुक्र है। और बुध और शुक्र जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या होता है? शुक्र जो है वो सुखों का दाता है। जिन जिन चीजों में इंसान को सुख मिले, भले ही स्पर्श का सुख मिले, भले ही उसको खाने का सुख मिले, टेस्ट का सुख मिले, भले उसको देखने का सुख हो रहा है, तो सुखों की बड़ी व्याख्या है। तो सुखों की इस व्याख्या में जब बुध शामिल हो जाता है तो इंसान दिमाग से काम करता है और फिर वो हे वायर नहीं चाहता, वो तकलीफों को बुद्धिमत्ता से निकालने की कोशिश करता है, व्यवसाय के साथ बात करने की कोशिश करता है। और बुध जो है वो चतुरता से बात करने की कोशिश करता है और शुक्र को एक दिशा देता है। ऐसे में अब हम जानते हैं कि बुध किन किन नक्षत्रों को क्रॉस करके जाएगा। देखिए, बुध तुला राशि में 1:45 दोपहर 27 अक्टूबर को प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर ये 13 नवंबर तक रहेंगे 16 दिनों के लिए। तो आप जानते हैं बुध बार बार बदलते हैं, लेकिन मजेदार बात क्या है यहाँ पर कि 20 अक्टूबर को उससे पहले पूर्व में अस्त हो चुके थे बुध। तो बुध अस्त हो गए तो उसका क्या असर हुआ ये तो हम जानेंगे। और 2 दिसंबर को ये उदित होने वाले हैं। तो ये अस्त बुध अपनी इस हालात में कितना सपोर्ट कर पाएंगे तुला राशि को, ये भी सोचने वाली बात है। मतलब खुद जो बंदा सूर्य के साथ बैठ के उसको सपोर्ट देते देते खुद ही अस्त हो जाता है, बुधादित्य योग बनाते हुए भी। लेकिन वो शुक्र के सपोर्ट में जब आया है, शुक्र जो इन दिनों अस्त है, शुक्र जो इन दिनों पीड़ित है सूर्य से, उसको सपोर्ट करने आया है। तो वो आधा अधूरा सपोर्ट भले ही कर पाए, तो आधा अधूरा ही सही सपोर्ट तो मिला, क्योंकि वहां से बुध का आधा अधूरा सपोर्ट, यहाँ से शुक्र का स्वराशि में होना एक बहुत अच्छा परिणाम ऐसे हो जाएगा। वो बहुत तकलीफ में थे शुक्र लग्न वाले, शुक्र राशि वाले लोग, जिन लोगों की शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही थी, जो शुक्र से प्रभावित हैं कुंडलियां और लग्न है, राशि है। और अब जिन लोगों की बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही है और बुध से प्रभावित हैं जिनकी कुंडलियां, तो वो लोग इन दिनों जो है, बुध के लोग तो जद्दोजहद करके आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि बुध उच्च का था कन्या राशि में, शुक्र लगन वाले तकलीफ में थे। तो अब हम बात करेंगे कि 26 अक्टूबर को चित्रा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में रहते हुए तुला में प्रवेश कर जाएंगे बुध। और यहाँ पर 30 अक्टूबर को वो राहु के नक्षत्र में जाएंगे। तो बुध बहुत थोड़े दिनों के लिए आते हैं, उसी तरह अपना चमत्कार दिखाते रहेंगे। तो ये जो है 26, 27, 28, 29, 30, ये 5 जो दिन हैं वो आपको संभालना है। बुध लग्न वालों, बुध राशि वालों, आपको अपनी तबीयत और व्यवसाय को संभालना है। इसके साथ आपके बोलने चालने के कामों को संभालना है। अब इन्हीं दिनों में जब तक बुध मंगल के नक्षत्र में रहेगा, तब तक आपको अपने हर प्रकार के कार्यकलाप को ध्यान से देखना, करना, बूझना जरूरत है। इसके बाद बुध जब राहु के नक्षत्र में जाएगा तो तुला राशि को कंप्लीट सपोर्ट करेगा। और ये दिन रहेंगे कुछ 6 दिनों की बात रहेगी जब वो स्वाति नक्षत्र में रहेगा। और स्वाति नक्षत्र में वो 30 अक्टूबर को जाने वाला है। और फिर 7 नवंबर को वो गुरु के नक्षत्र विशाखा में चले जाएगा। तो विशाखा में जब जाएगा तो वो भी गुरु का नक्षत्र बुध को सपोर्ट नहीं करता। तो बुध के पास बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए ये 6 दिन आते हैं जब बुध राहु के नक्षत्र में रहेगा, और वो 30 अक्टूबर से 7 नवंबर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस बात का ध्यान रहे कि बुध जब तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां पर चतुर्ग्रही योग बनाने वाले हैं। बुध, सूर्य, शुक्र और केतु की युति होने वाली है। और ये भी समझ लीजिए कि ये आंशिक रूप से अभी युति हो नहीं रही। ये यहाँ पर जो युति होगी वो क्योस करने वाली होगी, कंफ्यूजन रहेंगे बहुत सारे माइंड्स में। लेकिन शुक्र को बुध का सहयोग मिल रहा है, ये बहुत ही परफेक्ट बात है। और दूसरी बात, शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है इन चारों ग्रहों पर। और शनि किसका किसका मित्र है? बुध और शुक्र का मित्र है। किसको बेचैन करेगा? केतु को बेचैन ऑलरेडी किया हुआ उसने, और सूर्य को बेचैन करेगा। तो यहाँ पर बुध का आना एक 3 दोस्तों का एक संगम है। तो बुध जो है अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए आए हैं, क्योंकि शनि मित्र है, शुक्र मित्र है, भले ही अस्त है बुध, भले ही शुक्र अस्त है, लेकिन यहाँ पर ये तीनों मिलके कुछ न कुछ करामात करेंगे। क्या करेंगे जानते हैं। चलिए अब हम जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है बुध के तुला राशि में जाने का। अब मैंने आपसे टाइम की, नक्षत्र की, हर चीज की चर्चा कर ली है।
तो इसको देखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अपनी राशि सुनने से पहले, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। मेष राशि, मेष राशि के लिए अब बुध का तुला में प्रवेश आपके व्यवसाय को बढ़ाएगा, आपके विवाहित जीवन के कलह क्लेश को खत्म करेगा, शुक्र को सपोर्ट करेगा, धन का आगमन होगा, परिवार में खुशी छाएगी, विवाहित जीवन के साथी खुश रहेंगे, वर वधु के चयन की कुछ जिम्मेदारियां आप अभी आने वाले दिनों में करनी है तो वो भी होगा, और आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ आपकी खूब छनेगी। वृषभ राशि, आपके लिए आपके लग्नेश को सपोर्ट करने आए बुध, व्यवसाय बढ़ेंगे, आपके विदेश रिलेटेड, आपके बैंकिंग रिलेटेड, लोन से रिलेटेड कुछ काम है तो ठीक होंगे, आपके मामा पक्ष से सहयोग, और आपको कई सारे ऐसे काम बनते नजर आएंगे जिसमें आपके कुछ विरोधी आपको परेशान कर रहे थे, अब वो शांत हो गए, वो भी आपके साथ व्यवसाय करना शुरू हो गए, तबीयत भी पहले से ठीक होगी। मिथुन राशि, तबीयत ठीक होगी, पहली बात आपके पंचम में आएंगे आपके लग्नेश, तो बहुत अच्छी स्थिति, आप बहुत सारा व्यवसाय का सोचोगे, पैसा कमाओगे, बुद्धि सही होगी, डिसीजन सही होंगे आपके, आपके बच्चों के, और आपके अध्ययन पढ़ाई, आपके बच्चों की अध्ययन पढ़ाई, इसमें भी वृद्धि हो सकती है। आप खूब सारा व्यवसाय बढ़ाने में लग जाओगे, और जो आपको हर बात में बेचैनी थी अपने घर परिवार को लेकर और स्व को लेकर, अपनी पर्सनालिटी को लेकर, तबीयत को लेकर, वो खत्म होगी। कर्क राशि, आपके लिए आपके माता के घर के स्वामी, आपके लाभ के घर के स्वामी अब शुक्र हैं, और बुध जो हैं वो आपके द्वादश भाव के स्वामी और आपके पराक्रम के स्वामी आकर बैठेंगे चतुर्थ में। तो चतुर्थ में बैठेंगे तो चतुर्थ में बुध को बहुत मजेदार नहीं माना जाता, फिर भी वो अच्छे अपने मित्र के घर आए हैं तो कुछ यहाँ पर बिगड़ेगा नहीं और अच्छा ही होगा। आपके पराक्रम यश से आपने जितना कमाया था, आप घर में रेनोवेशन वगैरह कराने, वाहन लाने, इन सब चीज़ों में, प्रॉपर्टी बनाने में आप यूज़ करेंगे, और शुक्र को सपोर्ट मिलने से आपकी धन की वृद्धि, माता की तबीयत ठीक, सुखों की वृद्धि होगी, वाहन वगैरह आने के योग, और हेल्पर से भी सुख। सिंह राशि, आपके लिए कई सारे ऐसे काम बनाने आए बुध जो आपके यात्रा में आपको काम आएंगे, आपकी तबीयत अच्छी हरी भरी रहेगी, छोटे भाई बहनों से सपोर्ट रहेगा, आपके क्या कहते हैं पराक्रम उत्साह में वृद्धि होगी, आपके कई सारे काम जिसमें आपको ज़रूरत है कि आपके छोटे भाई बहन सपोर्ट करें तो वो सपोर्ट करेंगे, और आपके पिता से भी सहयोग, अब थोड़ा सा खुलेगा आपका बिजनेस, और आपको जो बहुत बेचैनी थी अपने किसी पैसे के कार्य को लेकर, परिवार को लेकर, तो वो खत्म होगी। कन्या राशि, कन्या राशि में बुध थे, बहुत अच्छा असर दे रहे थे, अब वो खसक कर द्वितीय में आए, बोलने चालने, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, सिंगिंग वगैरह के काम से धन की वृद्धि, संचित धन का बढ़ना, पैसा महालक्ष्मी योग सही में आपके साथ बनने वाला है, और आपके भाग्योदयकारी संदेश से भी आएंगे, आपके कई सारे काम जो निगड़ित थे आपके बनने वाले थे, जो काम आपके भाग्यवर्धक संदेशों से, तो वो भी बनेंगे, नए नए ऑफर्स जो आ रहे थे वो आपने स्वीकार नहीं किए थे वो भी बनेंगे, आपकी परिवार से फुल सपोर्ट मिलेगा आपको, और बल्ले बल्ले है। तुला राशि, आपके लग्न में चतुर्ग्रही योग, सूर्य, बुध, केतु और शुक्र, तो क्योस तो है, थोड़ी सी बेचैनी है, लेकिन आपके कई सारे काम बनाने आए बुध, आपके भाग्यवर्धक संदेश लेकर आए बुध, और आपके विदेश रिलेटेड काम और खर्चों को भी सिर पर लेकर आए बुध, और आपके लिए कई सारे ऐसे काम जिसमें आपकी पर्सनालिटी शामिल है, तो निखार आएगा। आप जो बुझे बुझे थे, अस्त था आपका लग्नेश, और आप सूर्य से प्रभावित थे, तो अब ये स्थिति ठीक होगी, आप पहले से ज़्यादा आश्वस्त होंगे अपने कई सारे मीडिया और आर्ट से रिलेटेड कामों में, जो ऑफर्स आ रहे हैं ले लीजिए, तबीयत भी ठीक हो जाएगी, पहले से बेहतर होगी, विवाहित जीवन से संबंध अच्छे होंगे, व्यावसायिक पार्टनर के साथ संबंध अच्छे होंगे, विदेश रिलेटेड कामों से धन आएगा, और प्रेम संबंध वाले लोग साथ में मिलकर काम करेंगे धन अर्जन के लिए। वृश्चिक राशि, आपके लिए अब विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश था वो खत्म होगा। आपके अगर विवाहित जीवन नहीं है, प्रेम संबंध है, तो क्योस मत करिएगा, एक के बाद एक रिलेशनशिप मत करिएगा, जो रिलेशन है उसको संभालिए, उसी में अच्छा होगा आपका, और आपको शादी के भी योग है, उसी के शादी करने के अगर कुछ योग बनते हैं तो कर डालिए। आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें समाहित हैं आपकी हेल्थ, जिसमें समाहित है आपका धन, तो अब धन जो कमाया था उसको खर्चा करने का वक्त आया, और जो तबीयत खराब थी उसमें अब थोड़ा सा और ध्यान रखना पड़ेगा। त्वचा से रिलेटेड जो मैंने कहा, नाक, कान, आँख, फेफड़े,
सब किडनीज और प्रजनन अंग से रिलेटेड थोड़ा सा संभालिए। ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सजग होके खाना पीना, अपनी दवाइयाँ वगैरह ठीक रखिएगा। आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें समाहित है विरोधी और केसेस और विवाद, तो थोड़ा बच के, क्योंकि उसमें धन नहीं, आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना है। धनु राशि आपके लिए, आपके सप्तमेश, आपके दशमेश बुध जाके बैठे लाभ स्थान पे, तो नेचुरली विवाहित जीवन के साथी के साथ काम काज करके, पापा के साथ, पिताजी के साथ काम काज करके अब धन अर्जन करने की योजना बनी है। विवाद और केसेस बहुत सारे अगर टोल हैं दिमाग पे, तो उससे बचिए, और उसके लिए आप आराधना कर सकते हैं ओम महालक्ष्मी नमः जाप की। आपके कई सारे काम ऐसे भी बनेंगे जिसमें ताया चाचा पिताजी इन सब से आपको, बड़े भाई बहनों से सपोर्ट मिलने वाला है। आपके और मैं कहूँ तो आपके खेती से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी और जितना भी बुध से रिलेटेड काम होता है, नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर आवेदन वगैरह भरने हैं तो अब आप भर सकते हैं, आपको फुल सपोर्ट करेंगे ये बुध। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके षष्ठेश, आपके भाग्येश जाकर बैठे, आपके दशम में बहुत अच्छी स्थिति है कि भाग्येश का दशम में आना, पहले भाग्य में थे तो भी काम बढ़ा रहे थे, तो अब धन अर्जन करने के लिए कर रहे हैं, तो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, तो खूब पैसा आता दिखता है। आपके थोड़े बहुत जो अटकाव आएंगे बीच में, उसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। जो मेरा वीडियो से पहले वाली चर्चा है उसको अवश्य देखिएगा। और आपके पिता आपको फुल सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये भी रहेगा कि आपको ये स्थिति जो है आर्ट और मीडिया को बहुत सपोर्ट करेगी, तो नौकरी को भी बहुत सपोर्ट करेगी। तो जिनकी नौकरियां नहीं लग रही हैं उनके लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है, आगे बढ़िए, काम हाथ में लीजिए। कुंभ राशि आपके लिए भाग्य में बुध का बैठना बहुत अच्छी स्थिति, आपके पंचमेश है, आपके अष्टमेश है, तबीयत अच्छी हरी भरी कर दी है उन्होंने पिछली बार से, और अब आपके आगे बढ़े हैं तो खूब सारे काम बनाने के लिए आए हैं, तो आपको काम भी बन जाएंगे। आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें आपकी बुद्धि लग गई, आपके बच्चे शामिल हैं, अध्ययन पढ़ाई सब कुछ शामिल है, वो भी सब गति पकड़ेंगे, फटाफट होंगे। और आप उनके लिए वीज़ा लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कुछ फ्रेंडशिप से, दोस्ती से, मित्रों से सहयोग, वो भी मिलेगा। और जो शुक्र की स्थिति कमज़ोर हो गई थी वो भी अब बहुत अच्छी हो जाएगी, पहले से बेहतर हो जाएगी। मीन राशि आपके लिए कई सारे काम जिसमें समाहित है आपकी माता पक्ष से सहयोग, विवाहित जीवन से सहयोग, तो अब थोड़ा सा उनकी तबीयत को संभालना है और अपने काम करने हैं, व्यवसाय को बढ़ाना है। अपनी तबीयत तो आपकी स्वस्थ रहेगी, आपके विवाहित जीवन के संबंध भी पहले से अच्छे होंगे, आपको थोड़ा सा एंजॉयमेंट की सूझेगी। आप घर परिवार में अभी प्रॉपर्टी लेने के लिए ना इन्वेस्ट करें तो वो ही अच्छा रहेगा, वाहन भी अभी ना ले तो अच्छा रहेगा। अष्टम से बुध को बाहर निकलने दीजिए, लेकिन ये सब योग बनने वाले हैं, तो अगर खरीदना ही है और स्थिति बनती है तो आप राधा कृष्ण की आराधना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आप सबको मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव बुध के तुला राशि में प्रवेश का। अब बुध के उपायों की कई बार मैंने चर्चा की है, एक बार और से छोटे मोटे 2-4, घर में पौधे लगाना, हरी घास पे चलते जाना, इसके अलावा क्या कहते हैं राधा कृष्ण की आराधना करना या हरे कृष्णा के जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के जाप करना, बुधवार के दिन गणेश जी के जाप करना, तुलसी के पत्ते खाना, पालक और मूंग खाना। बस अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है। फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए, उसमें बहुत सारे उपाय मैंने बुध के दिए हुए हैं। मिलूंगी फिर कोई एक नई चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।